हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो निगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? लगभग सभी लोगों को पता होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है? प्रश्नवाचक। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, सेंटेंस वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने दे दिया एक वाक्य, वह जाता है, वह जाता है। ये क्या है? एक वाक्य है। क्या है? वाक्य। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द का अगर प्रयोग होगा, क्या होगा? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा तो ये बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या। क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये हो गया क्या वह जाता है। तो ये क्या है? प्रश्न हो गया। क्या वह जाता है। जैसे मैंने पूछा क्या वह जाता है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। या जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग लिख लेना। मैं नियम नंबर 1 से लिखवा रहा हूं। तो क्या लिखना है आप लोगों को? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। बातें कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बात नंबर 1 या रूल नंबर 1 या नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 हमारा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या। ये क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है। कहाँ आता है? वाक्य से पहले आता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है ये वाक्य से पहले आता है तो उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर, उसके मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द। उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट बिल हैव और शैल हैव। जो ये बिल और हैव होता है ये दोनों अलग अलग होता है। अगर नॉट का प्रयोग होगा तो इसके बीच में, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो इसके बीच में, और सब्जेक्ट और नॉट दोनों का प्रयोग होगा तो भी इसके बीच में। जैसे बिल सब्जेक्ट हो गया, ही नॉट हैव, ये सब्जेक्ट और नॉट दोनों का प्रयोग इसके बीच में होगा। कहाँ होगा? बीच में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब बिल शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद जब हेल्पिंग वर्ब बिल लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। तो सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। तो नियम नंबर 1 हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य से पहले आता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है तो उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी
नहीं लिखेंगे बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब बिल और शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आई बी होगा तो शैल और आई बी नहीं होगा तो बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तथा अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। तो ये फार्मूला देख लेते हैं इसका। जब फार्मूला लिख लेंगे तो यह और आसानी से बन जाएगा। फार्मूला हमारा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल और शैल। बिल और शैल। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैव। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? हैव हो गया। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में तो ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो जैसे मैंने बोला, क्या वह गाना गा चुका होगा? क्या वह गाना गा चुका होगा? क्या क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो क्या होता है? वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अंत में क्या आया है? चुका होगा। क्या है? चुका होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे बनाएंगे कैसे? क्या वाक्य से पहले आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब बिल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ क्या लगता है? बिल लगता है। आई बी होता तो शैल लगाते, लेकिन वह है तो क्या लगेगा? बिल लगेगा। बिल। यहाँ पे फार्मूले में भी यही लिखा कि बिल और शैल, तो मैंने लिखा बिल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह का क्या होगा? ही। बिल ही। उसके बाद हैव। सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। बिल ही हैव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? क्रिया क्या है? गाना। तो गाना का होता है सिंग। क्या होता है? सिंग। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होगा संग। क्या होगा? संग। तो थर्ड फॉर्म हमें लिखना है संग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द सॉन्ग। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बिल ही हैव संग द सॉन्ग। अगर यहाँ पे मैं होता, क्या होता? मैं होता या हम होता, तो यहाँ बिल के स्थान पर क्या हो जाता? शैल। बिल के स्थान पर क्या हो जाता? शैल। जैसे मैंने बोला, क्या मैं गाना गा चुका हूँगा या क्या हम गाना गा चुके होंगे, तो शैल आई या शैल बी हैव संग द सॉन्ग। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। तो आइए दूसरा नियम भी देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 1 में हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है। रूल नंबर 2 में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द अब प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द है आदि। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, ये सब जो है वाक्य के बीच में आएंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। तो सबसे पहले उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल, शैल। बिल हैव और शैल हैव है, लेकिन ये बिल अलग है और हैव अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब बिल, शैल
का प्रयोग करके। यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ गया तो सबसे पहले उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद किसको सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो दूसरे में हमारा क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कहाँ कैसे, ये जो क्या क्यों कब कहाँ कैसे है ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। अगर वाक्य के बीच में आते हैं ये सब, अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव लगाकर वाक्य को बनाएंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो आइए फार्मूला भी लिख लेते हैं इसका। तो फार्मूला क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या, विल शैल के बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैव, तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा मैं किताब कहाँ पढ़ा चुका हूँगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आया। तो मैं किताब कहाँ पढ़ा चुका हूँगा, अंत में आया चुका हूँगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य में क्यों आया, कहाँ आया, क्या है, कहाँ, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है। और ये पूरा वाक्य मिलाकर क्या हुआ हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो है ये वाक्य के बीच में आया, कहाँ आया, बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फार्मूले में भी यही लिखा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया, व्हेयर। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल, तो आई के साथ लगाएंगे शैल, तो व्हेयर शैल, आई की, मैं की अंग्रेजी आई, व्हेयर शैल आई, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैव, शैल आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या होता है, डॉट, तीसरी अवस्था। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, तो द बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं किताब कहाँ पढ़ा चुका हूँ, व्हेयर शैल आई हैव टॉट द बुक या टॉट दी बुक। तो यह था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। अगर यहीं पे वह, मैं और हम को छोड़कर कोई दूसरा होता तो यहाँ पे क्या लगा देते, विल लगा देते, बस ये बन गया। तो आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।